ये तो मेरे ख्याल से सारों की आती होगी, अगर किसी बच्चे ने पहले लेक्चर सुने थे सही तरीके से। तो ये मैंने डिलीट कर दिया, मैंने ऐड न्यू किया और मैंने पहला पेज बना दिया ब्लॉग। मैंने यूज़ विजुअल कंपोजर किया, इसको मैं पहले पब्लिश कर लेता हूँ। या सब डोमेन का आप मुझे मैसेज कर दोगे तो बता दूंगा, अभी टाइम कम है तो हम ज़रा अपने टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पक्का बता दूंगा। तो एक मिनट ज़रा, यार नेट का मेरे ख्याल से या कंप्यूटर का इशू या नेट का इशू। चलो ये आ गया, मैंने यूज़ विजुअल कंपोजर किया और ये मेरे पास फ्रंट पेज आ गया। अगेन ब्लॉग पेज आ गया, फ्रंट पेज को छोड़ देते हैं। मैंने ब्राउज लेआउट में कोई लेआउट अब इंपोर्ट कर लेता हूँ, अगर नेट इजाज़त देता तो। नेट इजाज़त नहीं दे रहा है तो हम ये चलो ये कर लेते हैं। इधर आ गया मैं। अभी मैं सिर्फ आपको बता, चलो यार इसको छोड़ो, इस तरह आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने इसको फुल विड्थ कर दिया। ये आपकी डिज़ाइनिंग है, कोई लाजमी नहीं है आपने फुल विड्थ ही करना है। ये मैंने फुल विड्थ कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं पहले बैकग्राउंड में जाके कलर कर देता हूँ ब्लैक। फिर मैं करता, ये मैं डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ बड़ी फजूल सी, क्योंकि मुझे नहीं आती है। तो इधर मैंने कर दिया एक मॉड्यूल, रो ऐड की। रो ऐड करने के बाद मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया। टेक्स्ट ऐड करने के बाद लेट्स सपोज मैं इसे कह देता हूँ ब्लॉग। मैंने साइजिंग इसकी थोड़ी सी ज़्यादा ही कर दी थी, ये आ गया। अब मैंने जाके जी ब्लॉग पे जाता हूँ, पैराग्राफ में, पैराग्राफ का इसका साइज इंक्रीज करके मैं कह देता हूँ इसे ब्लॉग। ठीक हो गया जी। अब नीचे मैंने एक और सेक्शन ऐड किया। सेक्शन ऐड करने के बाद मैंने एक रो ऐड की और मैंने यूज़ कर लिया ब्लॉग का मॉड्यूल। अब ये मेरे पास आ गया ब्लॉग का मॉड्यूल। अब वो मुझसे पूछ रहा है कितनी पोस्ट ऐड करूं, 10 कर दूं, 20 कर दूं, 30 कर दूं, कैटेगरीज कौन सी यूज़ करूं, डेट फॉर्मेट क्या शो करूं। ये आप विजिट करोगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फीचर्ड इमेज शो करूं कि ना करूं। तो उसके बाद अगर मैं लेआउट में आ जाऊं, मैं फुल विड्थ की बजाय से ग्रिड कर देता हूँ। अब मैंने ये ग्रिड का ऑप्शन ऐड कर दिया, तो ये अब मेरा एक ब्लॉग ऐड हो गया। अब मैं कहता हूँ यार, जो ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है उसके अंदर हमारा फ्रंट पेज ही ब्लॉग का होता है। अब मैं इधर से बैकएंड पे जाऊंगा। बैकएंड पे जाने के बाद मैं सेटिंग में जाके रीडिंग में जाऊंगा। रीडिंग में जाने के बाद मैंने स्टैटिक पेज किया और मैंने जाके इसे ऑन यूज़ कर लिया ब्लॉग को। मैंने सेव मेन्यू कर दिया। सेव मेन्यू करने के बाद मैं जैसे मेन्यूज़ में गया और ये जो मैंने पहले सब कुछ ऐड किया था मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ये तो मैंने उसके लिए किया था। अब अगर मैं फ्रंट पेज पे जाता हूँ अपनी वेबसाइट के, एक मिनट, ये मैं फ्रंट पेज पे आ गया अपने। तो ये मेरा ब्लॉग फ्रंट पेज शो हो रहा है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ यार कि पोस्ट कैसे, मैं पोस्ट में जाऊँगा। अब आपने इधर कोई भी पोस्ट ऐड करनी है तो आप हमेशा फ्रंट एंड पे आके नहीं करोगे, आप सिंपली इधर से पोस्ट में जाओगे। मैंने ऐड न्यू किया। ऐड न्यू करने के बाद मैं कहता हूँ सैम्पल पोस्ट 1, ब्ला 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 ब्ला। देन मैं इधर से फीचर्ड इमेज ऐड कर देता हूँ। यार कम ऑन, यार ये मैंने फीचर्ड इमेज ऐड कर दी। एक मिनट आप वेट, ये मैंने फीचर्ड इमेज ऐड कर दी। सॉरी नहीं ऐड हुई है। ये मैंने फीचर्ड इमेज ऐड कर दी और मैं जाके इसे इधर से लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार आपने बहुत ज़्यादा कैटेगरीज बनानी है, तो आप इधर से जाके मल्टीपल कैटेगरीज क्रिएट कर लो, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। आप उस कैटेगरीज का मेन्यू अलग से बना लो, तो आइडिया हो जाएगा उससे। लेकिन अगर मैंने इधर जाके फीचर्ड इमेज ऐड की, मैंने पब्लिश कर दिया और मैं इसे जाके फ्रंट एंड पे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरे पास सेकंड पोस्ट भी आ गई। फ्रंट पहली पोस्ट पहले थी, दूसरी भी आ गई। अब मैं इस ब्लॉग मॉड्यूल की भी स्टाइलिंग कर सकता हूँ। आपको ब्लॉग के लिए बैकएंड से जाके सिर्फ पोस्ट ऐड करनी है और आपका ब्लॉग रेडी हो जाएगा, बजाय इसके कि आप हमेशा फ्रंट एंड पे हो। मैं इसकी स्टाइलिंग करने के लिए मैं ऐसे कर सकता हूँ।
मैं अपने टाइटल टेक्स्ट को स्टाइलिंग कर सकता हूँ, जो भी आप कर लो। तो इससे हमें एक आइडिया होगा कि यार ब्लॉग आप किस तरह बना सकते हो सिंपल वन पेजर पे। उसके अलावा मेटा टेक्स्ट है, ये सब कुछ आप इसको विजिट करोगे तो आपको आइडिया होगा। इसको मैंने ब्लू किया तो ये मेटा टेक्स्ट था आपका जो ब्लू हो गया। तो इससे क्या पता लगा कि यार मैं ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसे बना सकता हूँ। मैं फ्रंट पेज ब्लॉग को बना दूंगा, या फिर आप लेट्स सपोज मल्टीपल कैटेगरीज है, तो मैंने आपको जब उर्दू ब्लॉग बनाना सिखाया था, उसके अंदर हमने कैटेगरी सेलेक्ट करके हमने जो मेन्यू बनाया था वो हमने कैटेगरीज के बना दिया था, जो कि अगर आपको अल्लाह भला करे तो मेन्यूज में मैं आता हूँ और अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास सामने आपकी ब्लॉग खुल जाएगा। मेन्यूज में आता हूँ मैं, इधर से मैं जाके एक नया मेन्यू क्रिएट करता हूँ। उसके बाद सॉरी कस्टम लिंक नहीं, कैटेगरीज। कैटेगरीज में आप जितनी मर्जी कैटेगरीज बना लो, उनको ऐड करके आप मेन्यू ऐड कर लो, तो आपका ब्लॉग टोटली कस्टम हो जाएगा। अब जी याद है, चलो गुड है। सर किसी वेब के लिए ब्लॉग पेज लाजमी है? नहीं यार, डिपेंड करता है। अगर आपको क्लाइंट ऐड करने का कहेगा तो आप करते हो, नहीं तो नहीं करते हो।